हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजीव कुमार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल डेली स्पेशल बिहार एजुकेशनल चैनल पर। आज हम गवर्नमेंट जॉब में जो आरक्षण का रूल अप्लाई होता है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में अगर 100% वैकेंसी है, 100% किसके बराबर, मान लीजिए अगर वैकेंसी 5000 निकला या 10,000 निकला या 20,000 निकला, कुछ भी निकला, उसको हम 100% मान लेते हैं। इस 100% में से यूआर कैटेगरी को 40.5% मिलता है और यूआर कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी को, और ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जो वर्ग है उसको 10% मिलता है, और ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5%। अब देखिए इसमें किसको कितना फ़ायदा और किसको कितना घाटा होता है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। ये जो यूआर कैटेगरी है, ये जो हमारा यूआर कैटेगरी है जिसमें 40.5% है सीट, इसमें सब फाइट कर सकता है, इसमें सब आ सकता है, इसमें ईडब्ल्यूएस भी चले आएगा, इसमें ओबीसी के स्टूडेंट भी चले आएगा, और इसमें एससी एसटी के भी स्टूडेंट चले आएगा। अब देख लीजिए, इधर मिला करके टोटल आप लीजिएगा तो टोटल ये किसके बराबर हो जाता है, लगभग 60% के बराबर हो जाता है। तो ये जो 60% विद्यार्थी है, ये जो 60% विद्यार्थी है और ये यूआर मिला करके टोटल जो 100% होता है, ये जो 100% है, तो इस 100% में जो टॉपर होगा, इस 100% में जो टॉपर होगा वो यूआर में आ सकता है, चाहे वह एससी कैटेगरी का हो, चाहे एससी कैटेगरी का हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो। इसके बाद उसका कैटेगरी वाइज आरक्षण शेष में लागू होता है। अब चलिए मान के चलिए यहाँ पर सरकार का वैकेंसी अगर 1000 है तो इसमें क्या होगा, इसमें पहले 40% यूआर में चले जाएगा, तब 40% के लगभग ले लीजिए तो यहाँ पर 400 के बराबर स्टूडेंट चले आएगा यूआर का। अब इस 400 में से इस 400 जो आया है वो टॉपर विद्यार्थी है, वह टॉपर विद्यार्थी है। इस 400 में से ईडब्ल्यूएस का भी स्टूडेंट हो सकता है, और ओबीसी कैटेगरी का भी स्टूडेंट हो सकता है, और एससी का भी हो सकता है, और एसटी का भी हो सकता है। ये यूआर जो है ये सब के लिए लागू है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर तो हम 40% ले लिए, अब बच जाता है 60%। अब 60% में जो स्टूडेंट शेष बचेगा, तो शेष स्टूडेंट इसमें से आप 400 घटा दीजिए तो बच जाएगा आपका 600 बच जाएगा। अब इस 600 में से 10% ईडब्ल्यूएस में चल जाएगा, तो 10% किस में जाएगा, इस टोटल का 10%, जो टोटल गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकालता है इसका 10% ईडब्ल्यूएस में जाएगा, तो 120 में से इसमें चल जाएगा। अब इसके बाद ओबीसी में 27% चल जाएगा इस 1000 का, और एससी में 15% चल जाएगा, और एसटी में 7.5% चल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो टोटल कितना सीट में फाइट कर सकता है, मतलब उसके लिए लगभग कितना सीट हो जाएगा, तो उसके लिए ये यूआर का सीट है सो उसमें तो वो जा ही सकता है, और प्लस वो उसका जो ईडब्ल्यूएस का 10% सीट है वो भी आप शामिल कर लीजिए, तो टोटल वह 50.5 यानी 50% के लगभग में वह फाइट कर सकता है। और ओबीसी का स्टूडेंट किस में फाइट कर सकता है, किस में अपना दावा कर सकता है सीट के लिए, तो वह यूआर तो सबके लिए है, तो यूआर का जो 40% लगभग वो, और ओबीसी का ये 27%। इसमें हम ईडब्ल्यूएस नहीं लेंगे क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज फिक्स हो गया कि सिर्फ जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का स्टूडेंट है उसी को मिलेगा, इसमें कोई दूसरा तीसरा कोई नहीं आ सकता है, इसमें दूसरा कैटेगरी वाला नहीं आएगा। तो अब ओबीसी का जो 27% है आप वो ले लीजिए, टोटल आप मिला लीजिएगा तो 67% सीट उसके लिए हो जाएगा।
टोटल सीट का 67% ऐसा सीट है उसमें वो फाइट कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि 67% है तो उसमें उसका टोटल हो ही जाएगा, हो चाहे नहीं हो, लेकिन उतना सीट है जिसमें वो आसानी से लड़ सकता है, उसमें दावा कर सकता है। हो सकता है ये 40% में ज़्यादा स्टूडेंट EWS का चले आए, वो अलग बात है। ज़्यादा स्टूडेंट SC का चले आए, अलग बात है। ज़्यादा स्टूडेंट ST का चले आए, अलग बात है। लेकिन वह दावा इतना में कर सकता है जिसमें ये 40% भी शामिल है। इसी तरह देख लीजिए SC में क्या होगा। SC में जो है, SC में ये 40% प्लस उसका 15%, टोटल 55% सीट होगा जिसमें वह फाइट कर सकता है। इसमें टोटल उसका जो कैटेगरी है मिला करके 55% हो जाएगा। होगा चाहे नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये जो टोटल 55 सीट है उसमें वह दावा ठोक सकता है, उसमें वह मतलब कि कंपटीशन लड़ सकता है किसी भी स्टूडेंट के साथ। अब देख लीजिए, अब ये जो इसका जो 15% है ये तो सबके लिए कॉमन है, ये 40% सबके लिए कॉमन है, ये 40% लगभग सबके लिए कॉमन है। लेकिन ये जो 10% है इसमें कोई दूसरा नहीं आ सकता है EWS के अलावा। ये जो 27% है इसमें कोई दूसरा नहीं आ सकता है OBC के अलावा। ये जो 15% है इसमें कोई दूसरा नहीं आ सकता है SC के अलावा। और ये जो कितना है, अब ST के लिए देख लीजिए तो इसमें भी 40% इसके लिए भी कॉमन हो जाएगा और 7.5% ले लीजिए, टोटल 47.5% हो जाएगा। तो ये जो 7.5% है, ये जो 7.5% है, इसमें कोई दूसरा नहीं आ सकता है। अब देख लीजिए इसमें घाटा क्या होता है और फ़ायदा क्या होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर UR और EWS के लिए उम्र मान लीजिए फिक्स होता है 25 साल, लेकिन OBC और SC ST का उम्र में छूट मिलता है। तो मान लीजिए OBC का कोई स्टूडेंट है उसका मैक्सिमम उम्र 30 साल है और SC ST का 35 साल है। 35 साल है। एक बात आप समझिए, मान लीजिए अगर UR कैटेगरी का कट ऑफ 70 नंबर है और EWS का लगभग उतना ही है 70 नंबर, तो छोड़िए EWS से आपको मतलब नहीं है। UR कैटेगरी का कट ऑफ 70 नंबर है तो OBC का कोई स्टूडेंट 72 नंबर ले आता है तो क्या उसको UR में हो जाएगा? आप ये नहीं कह सकते होगा कि नहीं होगा। उसमें उम्र का भी देखना पड़ेगा, उसका उम्र कितना है। अगर वह OBC का स्टूडेंट, अगर यह OBC का स्टूडेंट उसका उम्र 25 साल या उससे कम हो तब ये UR के कैटेगरी में आएगा। 25 साल या उससे कम हो तब UR के कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर वह 30 साल या 30 साल के आसपास है, 25 या 30 साल के बीच में है, तब वह सिर्फ अपना कैटेगरी जो OBC है, अपना जो उसका कैटेगरी जो OBC है 27 साल, उसमें ही सिर्फ जा सकता है। अब देख लीजिए SC के लिए वही रूल होता है। SC का कोई स्टूडेंट अगर 80 नंबर ला देगा तो क्या हुआ, UR में हो जाएगा? उसका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है। यहाँ पर SC का जो कोई स्टूडेंट है उसका उम्र अगर 25 साल या 25 साल से कम हो तो उसका सिलेक्शन UR कैटेगरी में होगा, और नहीं अगर 25 साल से ज़्यादा है तो फिर उसका जो कैटेगरी है 15% यहीं पर उसको सिर्फ सिमट कर रहना पड़ेगा। और यही रूल ST के लिए भी अप्लाई होता है। वहाँ पर भी यही देखेंगे, उम्र सीमा भी देखेंगे। उम्र सीमा अगर 25 या 25 से कम हो तब UR कैटेगरी में आएगा, नहीं तो फिर उसको सिर्फ 7.5% में ही सिमट कर रहना पड़ता है। तो यही आपका था समझने वाला पॉइंट, यही फ़ायदा मिलता है और यही घाटा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि सीट, मान लीजिए सीट था 1000 था। EWS का सीट यहाँ पर कितना, 1000 का 10% निकालिएगा तो 100 के आसपास आ जाएगा।
तो 100 के आसपास आ जाएगा। तो 100 में से मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 90% ऐसा स्टूडेंट था जो अनरिजर्व कैटेगरी मतलब यूआर में 70 नंबर से ज़्यादा अंक लाकर सिलेक्शन ले लिया। तो अब कितना परसेंट स्टूडेंट बचा? मान लीजिए 95% था, यूआर में सिलेक्शन ले लिया, तो अब यहाँ पर बच गया 5% स्टूडेंट। अब देख लीजिए, अब इसका कैटेगरी में आरक्षण था 10%, स्टूडेंट बच गया 5%, तो उसका आराम से हो जाएगा इस कैटेगरी में। और इसका जो आरक्षण वाला सीट है 100, एक मिनट लाइट कट गया है, चलिए थोड़ा लाइट कट गया था इसके कारण डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पर हम क्या बोले थे, यूआर का जो कैटेगरी का जो 10% रिजर्व सीट है, अब देख लीजिए यूआर का कैंडिडेट मान लीजिए 95% का सिलेक्शन, सॉरी ईडब्ल्यूएस का जो स्टूडेंट है उसका अगर 95% का सिलेक्शन यानी जनरल स्टूडेंट का यूआर कैटेगरी में हो जाता है, तो यहाँ पर अब उस कैटेगरी का बच जाएगा 5% स्टूडेंट। अब 5% स्टूडेंट के लिए ये 10% सीट रह गया। अब यहाँ पर अब देख लीजिए 5% सीट यहाँ पर भर देंगे और 5% यहाँ पर खाली रह जाएगा। तो इस खाली को क्या करेंगे, इस कैटेगरी में तो कोई दूसरा आ नहीं सकता है, तो ये खाली वैकेंट ही रह जाएगा। ये खाली फिर वापस सरकार के पास चले जाएगी, मान कर चलिए। इसी तरह ओबीसी में लागू होता है। ओबीसी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है, मान लीजिए वो स्टूडेंट कितना है उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन 90 समझने के लिए समझिए 90% स्टूडेंट का सिलेक्शन अगर यूआर कैटेगरी में हो गया, तब इस कैटेगरी का स्टूडेंट सिर्फ 5% बचेगा। अब ये 5% स्टूडेंट के लिए 27% सीट रहेगा। ये 5% स्टूडेंट है और 27% सीट है, तो इसमें 5% भर जाएगा और यहाँ पर 22% खाली रह जाएगा। अब 22% खाली रह जाएगा, तो इस 22% में कोई दूसरा नहीं आएगा, एससी नहीं आएगा, एससी नहीं आएगा, एसटी नहीं आएगा, ईडब्ल्यूएस नहीं आएगा। ये खाली फिर वापस वैकेंट रह जाएगा और सरकार के पास वापस अपना चले जाएगा। यही हाल होता है एससी के साथ और यही हाल होता है एसटी के साथ। तो यहाँ पर हमको संविधान में संशोधन करके कम से कम ये कर देना चाहिए कि सीट वैकेंट नहीं जाए। ये जो सीट वैकेंट होकर के जो वापस चले जाती है नहीं जाए, क्योंकि बहुत सा ऐसा कैंडिडेट जो उसके योग्य है उम्मीदवार वो बाहर हो जाते हैं, किसी भी कैटेगरी का हुआ सीट वापस वैकेंट होकर के वापस चले जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई संशोधन करके वैसे स्टूडेंट जो बाहर हो रहे हैं उसको सिलेक्शन कम से कम कर लेना चाहिए ताकि उसको रोज़गार मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से आपका क्लास रेगुलर जारी रहेगा।